अच्छा बेटे, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिजनेस था फर्नीचर का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 20 साल फैमिली ओन, आउटडोर फर्नीचर बनाते हैं, कुछ पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। अपने एक मिनट मेरी बात तो हमजा, आप इतनी देर से किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं क्लास में क्या है उसको बताइए, मेरे पास है। अच्छा, जैसे फैमिली है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। रीइन्वेस्टेड प्रॉफिट्स यूज किए और रन आउट नहीं होना चाहिए। स्टॉक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है जी। इसके बाद हाँ, मैं खुद अपने आप को याद करा रहा था। उसके बाद ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद उसने वेबसाइट में का ऐड दिया हुआ है। For the only business to go to when you need new outdoor furniture for your garden. FO produce a range of high quality furniture to meet all your needs for fashionable, well designed outdoor furniture. Be reassured, our furniture is only made from the highest quality wood from sustainable forests. Our furniture is only available online, so order today and have your furniture delivered in the next few weeks. Email any questions to us and we will reply quickly. उसके बाद इसने अपेंडिक्स 2 दिया हुआ है। उसमें फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, और इन चीजों के जरिए हम लोग वो निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, तो हमारे पास ब्रेक इवन निकल आएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर आर्टिकल फॉर द डेली न्यूज़ अप्रैल 2021, सस्टेनेबल प्रोडक्शन needed to save the planet. A report from the International Committee for the Planet states that manufacturers must find more sustainable ways to produce their products as global warming is becoming more of an issue. The report suggests three main ways manufacturers can change. ये आप लोगों को अभी लास्ट टॉपिक में कराया था, वेज ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज था, याद है? किसी को नहीं याद? Only use raw materials from sources that replace, but they have used renewable sources. This is estimated to raise variable cost by 20%. Only use packaging that can be recycled. Costs are estimated to increase, but the selling price may not rise by more than 10%. Only use electric vehicles to deliver products. The cost of buying electric vehicles is more than petrol or diesel vehicles. Using electric vehicles could enable vehicle cost to be reduced by 5%. तो कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, जिसने यहाँ पर दिए नहीं। अब हम लोग आते हैं पेपर की तरफ। जून 21 का क्वेश्चन पेपर 21, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इतराज नहीं बेटे कि अब है तो 2-3 मिनट लेट ही हुआ हो, तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं निकलवाया? 2-3 मिनट। अच्छा, सनी को दे को कहना पानी का भी कह। अब वापस आ जाओ। Explain 4 reasons for changes in the relative importance of the primary, secondary, and tertiary sectors in a country. Explain 4 reasons. इसकी marking तो यार वैसे तो सब ना करें, वैसे कर लेते हैं। Explain 4 reasons for changes in the relative importance of primary, secondary, and tertiary sectors in a country. ये उसने डायरेक्ट एक्सप्लेन करने को कहा है। इसमें 4 रीजंस पे कॉपियां पकड़े जल्दी से, और जो लोग पेपर्स पे कर रहे हैं वो पेंसिल से करें ताकि बाद में करेक्शन हो सके। रीजंस मैं लिख पा रहा हूँ तो मेरा जवाब तो 2 मिनट रुक जाओ, पेंसिल से कर देते हैं, अगला सवाल आगे बढ़ जाते हैं। चल 2 मिनट रुक जाओ। चलो नहीं, जहां है आपका क्लास का क्या ये प्ले ग्रुप वाले बच्चे हैं ना, इन्होंने काम किया। अच्छा, तुम्हें कुछ इशार और अहमद भी है द पेपर्स की बात that does not justify sitting idle. हाँ जी, मेरे पास नहीं है प्रिंट आउट। अच्छा, लेकिन मेरे बेटे के ले लेना, ये मेरा अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो टारगेट यही है हम लोगों का इस क्लास में। अक्टूबर में 4 पेपर हम लोग P2 के लिए कर रहे हैं 21 के, और 4 पेपर होम असाइनमेंट्स टेस्ट के तौर पे।
नहीं तो बेटे अपना नुकसान करोगे। भारत के 8 पेपर अगर आप लोगों ने गाइडेड कर लिए, 4 जिसमें वो है मॉडल आंसर्स हो गए, 4 जवाब उत्तरों के, तो कैन यू प्लीज शेयर देयर पीडीएफ्स एज आई कुडंट फाइंड इट। ईशान गूगल मैंने किया था, पापा कैम्ब्रिज पे ये राम सामने ही पढ़े हैं, जीसीई की गाइड साइट पर भी पढ़े हुए थे। मैंने इधर आके इधर अकेडमी में आके डाउनलोड किए। सिंपल लिखो 7115 जून 2021 पास पेपर्स। अच्छा हाँ जी, जून 2021 पास पेपर, उसमें देखोगी तो वो सामने आ जाएंगे। ये देखो बेटे, इस वक्त हम आंसर से इसलिए रुके हुए हैं कि हमारी क्लास में 3 सेलिब्रिटीज आई हुई हैं, जिनकी वजह से वो कह रहे हैं कि फिर जल्दी से डॉक्टर करना। सामने में थोड़ा छोटा नहीं पड़ा है, इतना तो नहीं पड़ा है। हाँ, थोड़ी सी इस तरह कर याद करा दूं, कल आप लोगों का टेस्ट है यूनिट 6 का ऑनलाइन। नहीं वो मैंने नहीं करना, मैं तो मतलब भिजवा दूंगा इधर आप लोग तो ऑनलाइन। पता चले किसने पेपर दिया। भाई मैंने तो अपना ईशान, अहमद और उमे कुलसुम, आप में से कोई कमिंग एग्जाम्स में अपियर हो रहा है अक्टूबर में? नो सर। ईशान, आप और अहमद में से कोई अपियर हो रहा है बेटे कमिंग अक्टूबर में या नवंबर में? यस सर, यस सर। यस सर। तीसरा ये अब ये चला गया तो अपनी लगी वो भी थी, चलो बस वो तो ये हो गया ना समझी। आता ही नहीं है आप छोड़ दिए उसने, लेकिन एक पहले बेटे कॉपियां तो निकाल लो बेटे, ये नहीं आएंगे तो बताया कि आपको आप जल्दी करो बेटे। तो पूछो कि तैयारी कैसे जा रही है, वो तैयारी कहाँ से कर रहे हो, कुछ करिए कि नहीं कर रहे हो, सुबह को नहीं करा रहे ये इनको दे रहे हैं। अच्छा अच्छा बेटे, स्पीड स्पीड स्पीड। अच्छा बेटे, start करें। Explain 4 reasons for changes in the relative importance of the primary, secondary and tertiary sectors in an economy. पहले reasons के अलग से नाम लिखो, अभी आंसर में ना शुरू करना। पहले reasons लिखो, rise in level of knowledge, rise in level of knowledge। दूसरी रीजन है अटेनमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। नहीं अभी पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहला है एक्वायरिंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज, दूसरा अटेनमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तीसरा है अटेनमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तीसरा है राइज इन वेज रेट्स, तीसरा है राइज इन वेज रेट्स, चौथा है राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेज रेट चौथा है, राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप में से जिन लोगों को ये सवाल एलियन लग रहा है, मैं याद करा दूं कि हम लोगों ने जब कोर्स शुरू किया था सेकंड चैप्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2 टॉपिक पढ़े थे। तो आप अभी भी अपने नोट्स को रेफर करेंगे तो फैक्टर्स बिहाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्टर्स बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको मिलेगा, जहां पर क्योंकि उसने रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स तीनों दिया हुआ है।
तो हम लोगों ने इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के फैक्टर्स और डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन के फैक्टर्स दोनों को मिक्स कर दिया है। अब पहला रीजन कौन सी है? राइज इन लेवल ऑफ नॉलेज। मैं पहले समझा दूं। राइज इन लेवल ऑफ नॉलेज से होता ये कि देखो, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए फ्रीक्वेंटली मैं आ रहा हूँ ना सर, बेटे बोर्ड आ रहा है ना सर? अच्छा बेटे बात सुनो, मैं क्विक रीकैप। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि फार्मर जो है वो कॉटन सेल करता है टेक्सटाइल मिल को। टेक्सटाइल मिल फैब्रिक सेल करती है गारमेंट्स फैक्ट्री को, और गारमेंट्स फैक्ट्री क्लोथ्स सेल करती है रिटेलर को। ये सारा साइकिल स्टार्ट होता है जब फार्मर कॉटन उगाता है, और इस पूरे चेन में बज़ाहिर सबसे गरीब फार्मर ही है। हालांकि उसकी उगाई हुई कॉटन के बगैर आगे वाले लोगों का काम नहीं चलता, उसके बावजूद सबसे गरीब फार्मर है। क्यों? उसकी वजह यह है कि लीस्ट यूजेबल फॉर्म की प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है। ये जुमला रजिस्टर करो, लीस्ट यूजेबल फॉर्म में प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है। कॉटन हम नहीं पहन सकते, तो कॉटन, ये बात अगर आप लोगों को यहां मालूम है तो क्या गवर्नमेंट्स को मालूम नहीं है? उनको भी है। कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड मशीनरी, फैब्रिक को क्लोथिंग में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड मशीनरी, एंड उसके बाद रिटेलिंग आती है। इसी तरह से कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड नॉलेज, फैब्रिक को क्लोथिंग में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड नॉलेज। फिर कॉटन से फैब्रिक में कन्वर्ट करना, आपको ये तीसरी बात कर रहा हूं। पहला था मशीनरी, दूसरा पहला था नॉलेज, दूसरा है मशीनरी, तीसरा क्या है? कॉटन से फैब्रिक आप तभी बनाओगे जब आपके मुल्क में मजदूर सस्ते होंगे, लो वेज रेट्स। और फैब्रिक से क्लोथिंग भी आप तभी बनाओगे जब आपके मुल्क में मजदूर सस्ते होंगे, लो वेज रेट। होता क्या है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज आहिस्ता आहिस्ता सेकेंडरी सेक्टर में जाती हैं, और इस चीज को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चीज को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लॉजिकली इन तीन बातों से होगी जो हमने भी कही और हमने आइडेंटिफाई भी की हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में हम लोग जाते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू होती है? जब इन दो सेक्टर्स के मजदूर महंगे हो जाते हैं। आपका पॉइंट है ना, राइजिंग वेज रेट्स। इसके अलावा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ऑब्वियसली आपको एडवांस नॉलेज और स्किल्स चाहिए। एक और फैक्टर, आखिरी चौथा क्या लिखा है? हाँ, यहां पर तो हम लोग रिटेलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी अमीर होती जाती है वहां पर होटलिंग, टूरिज्म, रेडीमेड क्लोथिंग सीना, रेडीमेड क्लोथ्स लेना, ये सारा कुछ बढ़ता जाता है वहां पे। तो इस वजह से जितना अमीर माशरा होगा वहां पर अपने काम कम करते जाएंगे और वो बाहर से करवाते जाएंगे। जैसे फूड पांडा की ग्रोथ में एक फैक्टर ये भी है कि नाउ पीपल फ्रीक्वेंटली आर बाइंग फूड फ्रॉम आउटसाइड देयर हाउस। अब
इसी बात को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। रीजन वन क्या है? हाँ, लिखना शुरू करते हैं नॉलेज। पहले नॉलेज का लिख लेते हैं। उसमें आप लिखें इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इन्होंने 4 लाइनें दी हैं हमजा 2 मार्क्स के लिए। जनरली रूल यही होता है कि मैंने कहा था इसमें नहीं लिखना, मैंने मना किया था स्पेसिफिकली, वो मैं आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए था। अब लिखवा रहा हूँ, मिटा दो। अच्छा चलो आगे बढ़ा लेना, देखो तो। अच्छा, क्या लिख रहे हैं हम लोग? अटेनमेंट एक्वायरिंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज। इसमें आप लिखें इन ऑर्डर टू एक्सपेंड इनटू in order to expand into secondary and tertiary sector, in order to expand into secondary and tertiary sector, comma, related knowledge has to be made common. Related knowledge has to be made common. Like producing large number of graduates, who have technical knowledge related to manufacturing and producing large number of graduates. अगर आपके सामने अभी तक 4 लाइनें असूलन प्रोसेस, आपने वो पहला जुमला लिख दिया, सिर्फ इसलिए है। मैं भी आगे देख लेता हूँ बेटे। तो यार अब देख तो चुको, मेरा टेम्पो तोड़ दिया। Who possess technical knowledge related to manufacturing, who possess technical knowledge related to manufacturing and provisioning of services. Knowledge related manufacturing, who possess knowledge related to manufacturing and provisioning of services. Manufacturing and provisioning of services. अच्छा मेरे बेटो, अच्छा एक तो जरूरी बात है सुन लो, क्योंकि अब हम लोग पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं प्रिपेयर। आपको कैम्ब्रिज देता है, ये सारे तरह लिखना छोड़ के मेरी बात सुन लें। आपको कैम्ब्रिज देता है हर नंबर के लिए 2 लाइनें, और अगर आपको उसने 8 नंबर के लिए 16 लाइनें दी हैं और आपने 18-19 लाइनें इस्तेमाल कर ली हैं, दैट इज पॉसिबल। बात तो पूछो मैं आपकी, जब उसने कहा है ना साइड पे लिख लो, मैं उसको से अभी आगे बता रहा हूँ। इट इज पॉसिबल। अगर उसने आपको 8 नंबर के लिए 16 लाइनें दी और आपने एक्चुअली 12, 13, 14 कंज्यूम की, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर उसने आपको 16 लाइनें दी और आप 30 यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्वेश्चन हो जाना है, क्वेश्चन अपने आप को कर देना चाहिए। 2 रीजंस। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप फालतू लिख रहे हैं विच इज नॉट रेलेवेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप लिख तो रेलेवेंट रहे हैं लेकिन आप ओवर राइट कर रहे हैं, जिससे आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। देखो मैक्सिमम 8 नंबर पे 8 ही नंबर मिल जाए ना। अगर आपने उसको डबल लिख दिया तो फिर आपको उस पर फिर भी अपर लिमिट तो 8 मार्क्स की रहेगी। अब अगली बात यह कि आपने जो राइट वाला बॉर्डर एरिया होता है वहां पर नहीं लिखना होता, आप पेज के नीचे की तरफ लिख लें। या आपको लग रहा है कि ज्यादा जाएगा, मैं भाई बात तो सुनो, जिस बात की हो जाती है आप बात तो सुनो। या तो आप उसी पेज पे नीचे लिख लें जो कि ए पार्ट पे होती है जगह, ए पार्ट में होती है जगह, बी में नहीं होती। बी में क्योंकि 4 सेक्शन होते हैं आंसर के, ए पार्ट में जगह होती है। या तो आप उसी पेज पर नीचे की तरफ लिखिए, राइट साइड के बॉर्डर पे नहीं लिखिए।
या आखिर में 2 ब्लैंक पेजेस दिए हुए होते हैं एज पर माय नॉलेज, आप क्लियरली मेंशन करें फाइंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आंसर ऑन ब्लैंक शीट नंबर 1, और वहां के ऊपर भी आप क्लियरली मेंशन करें कि रिमेनिंग आंसर ऑफ क्वेश्चन फलाना, और वहां पर अपना आंसर कंप्लीट करें। लेकिन ए पार्ट में मैंने आपको बताया कि इसमें आमतौर पे नीचे जगह होती है, 2-3 लाइनें की जा सकती हैं, उससे नीचे ना जाना, क्योंकि एज पर माय नॉलेज या जगह खुद देख लें, लेकिन इतना मार्जिन रखें कि फुटर के ऊपर ऊपर आपका आंसर रहे, जिस तरह से हेडर और फुटर लगे होते हैं ना, उससे ऊपर है, यानी रफली 3 लाइनें उसे आखिरी 3 लाइनों में ना लिखें। नहीं, वो नहीं होता, उसको एग्जामिनर क्वेश्चन होता है। और इसके अलावा अगर आपका सिर्फ एक बात रह जाती है, इसलिए आपको बीच में टोकता हूँ, आपका पेपर अगर स्कैन होके इंग्लैंड जाना है, अगर आपका पेपर स्कैन होके बाहर जाना है, तो उसको एक जो उन्होंने बॉर्डर डिटरमिन किया है, उसमें लेंथ ऑफ द पेज तो बाहर है पूरी आनी है, तो नीचे की 3 लाइनें आप छोड़ दें। जिस तरह से कि अगर आपके सामने पहला पेज आया है, तो उसमें आ रहा है दिस डॉक्यूमेंट हैज 12 पेजेस, ये वाली हाइट जो है ना, ये आप छोड़ दें। इतनी हाइट के रफली स्पीकिंग 1 2 3 4 लाइनें बनती हैं। तो अगर आप पेज नंबर 2 पे देखें इसी पेपर के, तो आप नीचे की 4 लाइनें छोड़ के भी ऊपर 4-5 लाइनें आपके पास इधर उधर देखो बेटे, बात समझ कैसे आएगी। पेपर पेज 2 देखो, तो नीचे की 4 लाइनें छोड़ भी दो, यानी ये जहां लिखा हुआ है 06_71115, जहां पेपर का कोड है उसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ दो, उसके ऊपर ऊपर आप स्पिल ओवर लिख सकते हैं। स्पिल ओवर हो सकता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है हमजा वो ये कि थोड़ा बहुत फर्क होना एक्सेप्टेबल है, बहुत ज्यादा फर्क है तो आपको उसमें क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हमजा इंटरेस्ट एक और बात, कैम्ब्रिज ने आपको एक सवाल दिया और उसके मुताबिक उस सवाल का जवाब 16 लाइनों में आ जाना चाहिए। कैम्ब्रिज ने आपको एक सवाल दिया और उसके मुताबिक उस सवाल का जवाब 16 लाइनों में आ जाना चाहिए एवरेज हैंडराइटिंग के साथ। तो आप लोग खुद ही समझ जाए कि आप इतने आइंस्टाइन अगर हैं कि वो 32 लाइनें इस्तेमाल कर रहे हैं या 30 लाइनें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मसला है जिसपे आप गलत कर रहे हैं। अच्छा जी, रीजन बात हम सब ने लिख ली, अब रीजन 2 पे आते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा उसके बाद अच्छा यहाँ पर उसने सिर्फ रीजन चेंज करने एक्सप्लेन करने को कहा है, तो हम रीजन की डिस्क्रिप्शन पे फोकस कर रहे हैं। उमें कुछ दूसरी रीजन कौन सी है? हाँ चलो उसने बता दिया। हाँ जी, बोथ मैन्युफैक्चरिंग and tertiary and provisioning of services, both manufacturing and provisioning of services nowadays require advanced level of technology. Nowadays require advanced Sir, both manufacturing and provisioning of services require nowadays advanced level of technology to achieve modern production standards, modern technology to achieve acceptable production standards. So when technology, so when that technology is achieved, both industrialization and deindustrialization occur. Both industrialization and deindustrialization occur. आज अभी हम लोग पहला आंसर लिख रहे हैं, अभी स्पेस की परवाह ना करो, एक आध पेपर के बाद हम थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर लेंगे। एट दिस स्टेज फोकस है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पुराने याद आ जाए जी। Then it results in industrialization and deindustrialization. ये देखो, deindustrialization और industrialization, तो ये भी हो गया।
रीजन 3 है, उसमें आप लिखें when labor charges higher wage rate in secondary sector, when labor charges higher wage rate in secondary sector, then countries tend to shift towards secondary sector as secondary sector loses price competitiveness. As secondary sector loses price competitiveness. उसके बाद चौथा कौन सा है? अच्छा, उसमें आप लिखें कि with rise in average income, with rise in average income or economic growth, with rise in average income and in economic growth, people start demanding services which makes life more comfortable, which makes life more comfortable, like tourism, even like tourism or dining out या hoteling etc. Like tourism or hoteling etc. जैसे आप कहते हो आज मैं डाइन आउट करने के लिए रिजवान बर्गर जा रहा हूँ, मैकडॉनल्ड का बोल रहे हैं डॉक्टर हॉस्पिटल है ना, हाँ वो पेटेंट आई है ना, हाँ अच्छा 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 भी पार्ट का हो या घड़ी चल रही है इधर की तरफ। Consider the following three problems for FO as it grows through takeovers. Which problem will be easiest for FO to overcome? Justify your answer. ये मजे का है, आमतौर पे ज्यादा अच्छा अच्छा पहला है more difficult to control the business, lack of finance, or clash of business cultures. हाँ जी, उसकी हमारी कंक्लूजन है, इसको मैंने डिस्कस करना है, पहले हम लोग पहले लिख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री प्रॉब्लम्स फॉर एफओ एज इट ग्रोस थ्रू टेकओवर्स। अब हम लोगों ने मसला बताना है और उसके बाद कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। पहला मसला है मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द बिजनेस। अच्छा पहले लिख लो, ये लिख के समझ आएगा। देखिए समझ आप देख चुके हो ना, टेक्नोलॉजी का तो अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। देखो मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द बिजनेस, उसमें लिखें merged businesses become a larger business which can experience diseconomies of scale, which can experience diseconomies of scale, business which can experience diseconomies of scale,
and that can raise the diseconomies of scale, which can raise average cost of furniture produced, which can raise average cost of furniture produced and FO can lose price competitiveness. Lose price competitiveness. दूसरा है lack of finance. कर लो तो पहले लिख तो लो. ये क्या जी lack of finance में लिखें सर मेरी तो बिल्कुल 3 लाइन बची है यार भाई मुझे लिख तो लो उसने नहीं काटे और अपना फोन नंबर लिख देना वो नहीं काटे. अच्छा अब मेरे को lack of finance मैं उसमें लाइनें ऐड करवा देता हूँ. पहले लिख लो क्योंकि 6 मिनट रहे 5 मिनट रह गए उसमें लाइनें ऐड करवा दो. अब चलो लिख लो पहले ये जरा पहले वाले में और थोड़ा सा लिख लो. विशाल कितनी लाइनें बची हुई हैं. अच्छा उसके बाद पेपर में लिखो एक और उसमें ऐड कर लो. मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल द बिजनेस में और लिख लें. There can be duplication of departments. There can be duplication of departments and positions. Which might require redundancies. Department and positions which might require redundancies. Redundancies and workers might lose motivation. Due to which workers might lose motivation. अब होगी लाइनें पूरी. नहीं सर पूरी हो गई 5 लाख. अच्छा lack of finance में आ जाए. अच्छा in order to buy the other business, FO might have to arrange loans. In order to buy the business. FO might have to arrange loans which will have to be repaid along with interest. Might have to take loans which have to be repaid along with interest. So that will increase interest expense in coming time period. So that would increase Along with interest. That would have to be repaid. यार क्या हर बंदा अलग अलग से पूछ रहा है. यार तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ऑनलाइन वालों जरा 1 मिनट ठहरना सब लगा है. It will increase interest expense for coming time period. For coming time period, that will increase interest expense and long-term liabilities. अगर 1-2 लाइनें बच जाए हमारे फिर पूरा हो. कोई मसला नहीं है. This might also mean selling shares. This might also mean selling shares. This might also mean selling more shares. Due to which That might also be selling more shares. Due to which profit will be divided
into larger number of people, shareholders, due to which profit will be divided into larger number of shareholders. और ये बस आज की आखिरी चीज हम करें कंक्लूजन में, जरा टाइम चाहिए वो मैं कल कराऊंगा. क्लैश ऑफ बिजनेस कल्चर्स, क्लैश ऑफ बिजनेस कल्चर्स, उसमें लिखें कि different organizations have different approach towards organizations have different approach towards achieving, setting and achieving targets, approach towards setting and achieving targets, comma, problem solving, setting and achieving targets, comma, problem solving, like FO might have a centralized structure being family owned, like FO might have centralized structure